नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी की बचत अपील पर छिड़ा सियासी घमासान। राहुल गांधी ने सरकार की काबिलियत पर उठाए सवाल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से तेल बचाने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और सोना न खरीदने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अनिश्चितता के दौर में नागरिकों से सहयोग मांगा है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश चलाना इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने संकट के समय जनता पर बोझ डालने की आलोचना की। भारत के पास 60 दिनों तक का तेल बैकअप। सरकार ने कहा ईंधन की कोई कमी नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील के बाद उपजी चिंताओं पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सरकार के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। $703 अरब के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के साथ अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक संघर्ष के बावजूद भारत में आपूर्ति बाधित नहीं होगी। पीएम मोदी का यूरोप दौरा और रक्षा मंत्री की समीक्षा। राजनाथ सिंह बोले, देश सुरक्षित है, जरूरी सामानों की नहीं होगी कमी। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक यूरोप के 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिडिल ईस्ट संकट की समीक्षा की और देशवासियों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर पैनी नजर रखी है। आईजीओएम की बैठक में देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर संतोष व्यक्त किया गया है। चीनी नागरिकों को भारत की सख्त चेतावनी। अवैध प्रवेश पर होगी 8 साल तक की जेल। वाणिज्य दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि बिना वैध वीजा के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करना गंभीर अपराध है, जिसमें 2 से 8 साल की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। चीनी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे खुली सीमा होने के कारण अनजाने में भी सीमा पार न करें और स्थानीय गाइडों के बहकावे में न आए। प्रियंका चतुर्वेदी का सरकार पर कड़ा प्रहार। पूछा, युद्ध 70 दिनों से जारी है तो चुनाव खत्म होते ही क्यों बढ़ाए गैस के दाम। शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि पहले सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा किया गया था। प्रियंका ने पूछा कि क्या सरकार वीवीआईपी मूवमेंट और फिजूल खर्ची कम करेगी। उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर संकट का बोझ जनता पर डालना उचित नहीं है। सचिन पायलट की मांग। मिडिल ईस्ट युद्ध और ईंधन संकट पर संसद को विश्वास में ले सरकार आंकड़ों के साथ स्थिति करे स्पष्ट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस वैश्विक संकट और भारत की वास्तविक स्थिति पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। पायलट ने सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई क्यों बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आंकड़ों के साथ देश को समझाना चाहिए कि असल में स्थिति क्या है, बजाय इसके कि केवल जनसभाओं में अपील की जाए। पंजाब की सियासत में आपको करारा झटका। सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि आपके 7 सांसद पहले ही जा चुके हैं और अब परिवार भी साथ छोड़ रहा है। बीजेपी का दावा है कि पंजाब में उनका कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने रखा गृह विभाग अपने पास। दिलीप घोष को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में पोर्टफोलियो बंटवारे की संभावित खबरें सियासी गलियारों में तेज है। सूत्रों के अनुसार सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि दिलीप घोष को ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नई सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को जमीन देने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि अभी विभागों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सहयोग पोर्टल। 30 दिनों में समाधान देने वाले अफसर होंगे, ना देने वाले सस्पेंड होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में सहयोग हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया है। अब पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में जनता की समस्याओं का निपटारा अनिवार्य रूप से 30 दिनों के अंदर करना होगा। सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि 31वें दिन तक फाइल का निपटारा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। इस व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जाएगी। बंगाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बोर्डों और निगमों में सभी नामित सदस्यों की सेवाएं समाप्त। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी खत्म। पश्चिम बंगाल की गृह विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी कर राज्य के सभी गैर संवैधानिक निकायों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों यानी PSUs में नियुक्त अध्यक्षों और निदेशकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उन अधिकारियों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई है जो सेवा विस्तार पर थे। यह आदेश प्रशासनिक ढांचे में शुचिता लाने और नए सिरे से नियुक्तियों के उद्देश्य से लिया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बन रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।